तो नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये कोई मार्केटिंग नहीं है। मैं आपको कल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। गिफ्ट निफ्टी 92 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा था सुबह ओपन होने से पहले। मैंने कहा था नेगेटिव रहेगा। कुछ ही पल में मैंने ग्रुप में भी डाला कि आपको गिरावट दिखाई देगी, वीकनेस आ गई। थोड़े टाइम में ही निफ्टी रेड में चले गया और आखा दिन रेड में ही रहा। इनफैक्ट इट कुड हैव क्लोज्ड एट अ मच lower level but for that new CAS as one can call it। तो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम की वजह से जो गिरावट थी वो थोड़ी सी एडजस्ट हो गई। मुझे तो अब भी लगता नहीं है कि ये CAS है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर का माइंड, एंड द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली लुक एट इट। इट इज़ माई वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ओनली अ हम्बल रिक्वेस्ट। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ देखेंगे एक बार कि हो सकता है इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। रिक्वेस्ट नाउ गोइंग अ लिटिल फर्दर, मुझे कुछ इतने ट्रिगर्स जो होने चाहिए इंडियन इकोनॉमी में वो पूरे अभी तक दिख नहीं रहे। लास्ट ईयर आपने देखा GST का कट आया और कितना उछल पड़ा मार्केट। ऐसा कुछ अभी आ जाए और एक GST की कट आ जाए या कोई कैपिटल गेन्स टैक्स कट आ जाए, देखिए एक ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर नहीं है तभी ये मार्केट बढ़ नहीं रहा। कल पुत्रदा एकादशी थी, कोई भी एकादशी के दिन में हम लोग साबूदाना खिचड़ी वगैरह कुछ थोड़ा सा छोटा खा लेते हैं फास्टिंग का। वो भी मैं वैसे तो फल फूल से ही काम चला रहता हूँ। फल मतलब फूल, ऐसे लाइक अ बनाना और समथिंग चल जाता है काम। चलो कुछ ज़्यादा परिश्रम किया, थोड़ी भूख लग गई, मंगा दिए साबूदाना खिचड़ी। तो 3 लोग थे, तीनों का उपास था। उपास नहीं, ये तो मंगा दिए 3। तो it was the total bill including the platform charges of Zomato and delivery platform fee, GST, कुछ 790 रुपीज़ आ गया। अब कितना खाया होगा? 3 लोग काम कर रहे थे तीनों ने। हाँ, और आप देखिए कि चुटकी भर खाना था कि कम से कम 5-6 चम्मच में खाओ तो पूरा भी हो गया। ये इन्फ्लेशन हाई है। एक तो ये जो प्लेटफॉर्म फी ये सब स्विगी जोमेटो लगाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, मोनोपोली की तरह बन गया है। कहने में कोई शर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये क्या इस तरह से खाना कोई खा सकता है? आप बताइए। एक दिन में एक टाइम का भी खाना नहीं हुआ। ये तो 800 रुपये आदमी भर, और ये मोस्ट ऑर्डिनरी खाना है। इसमें ये कोई ये मुगलाई खाना या हाँ ज़बरदस्त ओनम आ रहा है, ओनम सादिया नहीं है ये। हाँ, इतना कोई फीस्ट नहीं है, मोस्ट ऑर्डिनरी। वो भी ये चाय भी नहीं, उसके साथ कुछ और कुछ नहीं। इसकी कीमत अगर 800 रुपये के करीब हो जाती है तो लोग अफोर्ड कहाँ से करेंगे? अब तो पूरा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इकोनॉमी में। इसको थोड़ा सा कट कर दे, लोग को उत्साह आ जाएगा। अमेरिका में आप देखें तो कई स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग सेल्स टैक्स रहता है। 6.5% तक काफ़ी कुछ जो है रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। थिंकिंग अलग होनी चाहिए। GST क्रेडिट कट में मेरे ख्याल से सीतारमन जी से फिर से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। पहले भी मैं कर चुका हूँ, उनके लिए तो काफ़ी काम करता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा और कट कर दे, देखिए एक ट्रिगर मिल जाएगा मार्केट को ये, और एक कैपिटल गेंस का भी थोड़ा सा कट हो जाए, देखिए फास्ट ट्रिगर मिल जाएगा। थोड़ा सा होप इसलिए कम हो जाता है। दूसरा क्या कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन इतना इज नॉट वेरी गुड across the world, still you find so much of problems। Nvidia की अर्निंग्स आ रही है, उसे मार्केट काफ़ी उछलेगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटेल्स आ रहे हैं यूएस में, वो भी इम्पैक्ट करेगा। मैंने आपको अपने वीकेंड के जो फोरकास्ट में बताया था कि थोड़ा सा नर्वसनेस आने की संभावना है, तो ये चलते रहेगा। और ईरान के ऊपर, और जो कंट्रीज हु आर डीलिंग विथ ईरान, उनके ऊपर न्यू सैंक्शंस आर कमिंग, सो दैट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। ठीक है, कनाडा एंड यूएस के बीच में टैरिफ्स को लेते हुए देयर इज अ न्यू विवाद छिड़ गया है। देयर इज अ न्यू सेट ऑफ टैरिफ्स, 50% टैरिफ्स ऑन imported autos into Canada and vice versa। That's not very good। ये हेल्दी नहीं है। ये प्रोडक्शंस और कंपनीज को अफेक्ट करेगा, चाहे अमेरिकन कंपनी हो, कैनेडियन कंपनी हो। अमेरिकन कंज्यूमर को अभी और पिंच आना शुरू हो जाएगा, और ऑलरेडी गैस प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड हैं लेवल पे। इसके साथ ये सब अगर खर्चे आ गए तो और उनको पिंच होना शुरू हो जाएगा, और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैं मानता हूँ, जैसे कि बॉन्ड यील्ड को इतना ऊपर आते हुए देखा, तुरंत स्कॉट बेसेंट साहब ने स्टेप्स उठाए, और देखिए
बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज अनाउंस किया और अभी और इंडिकेशन दे रहे कि $1 ट्रिलियन तक दे कैन गो अहेड एंड दे कैन बाय बैक फ्रॉम द ओपन मार्केट. All this will help in bringing down the bond yield, trying to cool down the market और अच्छा रहने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज भी इतना अच्छा नहीं है, खास करके ईरान के जो पर्टेनिंग है वो इज़ नॉट वेरी गुड. एक इकोनॉमिक पेन तो कॉज होगा, ईरान विल बी सफरिंग, बट एट द सेम टाइम you will find that they will also try to inflict some pain on the neighboring countries. ऑयल के प्राइसेस पे फिर प्रेशर आएगा और ठीक है, गोल्ड सिल्वर इस वक्त थोड़ा सा बेनिफिट कर सकते हैं. निफ्टी प्रेशर इसलिए है कि उसको फ्रेश फिगर्स नहीं है, जो है सब नेगेटिव दिख रहे हैं. तो कुछ तो इंटरनल हम कर सकते हैं, टैरिफ्स का वॉर है, लेकिन इतना हाई जीएसटी के 3 साबुदाना खिचड़ी मंगा दिए, वो ये प्लेटफॉर्म फी, ये फी, भगवान जाने ट्रांसपोर्टेशन फी. यार 2-4 किलोमीटर तो दूर है, वहाँ से आने का फ़ी, ये फ़ी. ऊबर लिए तो ऊबर का जाना था, एक रुद्र पूजा थी श्रावण के महीने की, कल श्रावण सोमवार था, रुद्र पूजा में गए. तो मेरे ख्याल से ऑर्डिनरी टैक्सी जो है उस वक्त एक 60-70 रुपये लेती, हार्डली 3 किलोमीटर, वक्त भी कम मिलता है. लेकिन ये ऊबर उठाए तो उसने 180 रुपया लगा दिए, प्राइम टाइम प्राइसिंग किए, ये किए, जीएसटी लगाए. आप कम करिए, निकाल दीजिए जहाँ जहाँ हो सकता है. देखो इकोनॉमी को जंप स्टार्ट कर दीजिए, गाड़ी नहीं चलती तो क्या उसको जंप स्टार्ट करते हैं, कर दीजिए, देखिए कैसे होगा. और एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव मुझे नज़र आ रही है इंडियन इकोनॉमी में, रियल एस्टेट. आई थिंक ये जो रीडेवलपमेंट चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगना शुरू हो रहा है कि अभी एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन विल कम अबाउट इन मेजर सिटीज लाइक गुरुग्राम, लाइक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन. ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सेल्स हैव रिड्यूस्ड इन पुणे, इन बेंगलुरु. और रियल एस्टेट से क्या होता है कि ऑल दीज वेरियस मेटल्स, आयरन, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब उनको ज़रूरत होती है. और रियल एस्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ एनी इकोनॉमी. अगर ये रियल एस्टेट में थोड़ा सा और सप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी और माल बिकेगा नहीं. और मुझे क्यों लगता है, वाई आई थिंक दैट थिंग्स में नॉट सेल वेल, क्योंकि बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट्स हो रही है. मुझे 10-10 मिनट में फ़ोन आ रहे हैं, मैं तो कुछ लेना नहीं चाह रहा, लेकिन आ रहे हैं लोग से, ऐसे डेस्परेशन दिख रहा है. इवन अमेरिका में मैं था अभी रिसेंटली, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे इंडिया प्रॉपर्टी शो लग रहे हैं. पहले तो नहीं थे क्योंकि अब माल पूरा बिक नहीं रहा भारत में, तो वहाँ जाके और अभी वहाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब दिख रहा है कि सेल्स साइड में थोड़ा स्ट्रेस इज कमिंग. बी वेरी वेरी केयरफुल. Pardon me my friends, my videos are a little controversial. मैं हमेशा ही कुछ और बोलता हूँ. कल सुबह सबको पॉजिटिव दिख रहा था, मैंने नेगेटिव बताया, नेगेटिव निकला. आज भी जो मेरे व्यूज़ हैं आर अ लिटिल controversial, लेकिन आपको मैं हकीकत के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा. Encourage entrepreneurs. People are NRIs are going and settling abroad and making tons of money. उनको कुछ क्या प्रोत्साहन नहीं है. यहाँ पे आते हैं सिर्फ आप टैक्सेस और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट द ओनली थिंग. आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं. आने जाने का देखो, एयरपोर्ट से कोई आ रहा है, कितनी तकलीफ है, कितने प्रोसेशंस चल रहे हैं रास्ते पे. मैंने तो अमेरिका में कभी कोई प्रोसेशन देखा नहीं. मैनहट्टन में देखा था, वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, वहाँ पे होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ रोड्स बंद हो जाते, उसको छोड़ के बस ये मैंने तो कभी पूरी अमेरिका में आप जाओ कहीं भी, मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक शुड बी स्मूथ, क्विक, और ट्रैफिक रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा अलर्ट करिए. छोटी चीज़ों को नहीं, लेकिन आने जाने लोग कट करते हैं, ये सब अब ईज करें, लोगों को रहने के लिए आसान हो जाए. एनआरआईज आ जाएंगे, बहुत भरपूर पैसे हैं भारत में, इनफ्लो बढ़ जाएगा. एफआई इनफ्लो बोलते हैं आप, एफआई से ज़्यादा अपने खुद के भारतीय लोगों के पास, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है. दे विल जस्ट ब्रिंग इट, बट यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ना. आते हैं वो बस थोड़ा खा पी के अपने रिश्तेदारों से मिलके नमस्ते बोल के चले गए. एक जब ये डॉलर गिर रहा था 97 की तरफ आ गया था, तो मैं ग्रुप ऑफ एनआरआईज को डाके एड्रेस किया. मैंने सचमुच दिल से उनसे कहा कि आप लोगों को आके इतना आपको देश ने दिया है, इतना पढ़ाया है आपको, आईआईटी में आप सीख के गए, मेडिसिन आप पढ़ के गए, यू शुड गिव सम डॉलर्स. हाँ, इस वक्त जरूरी है देश को. मेरे तरफ आंखों से ऐसे देख रहे थे कि ये भाई, हाँ, इसके पॉकेट में जा रहे हैं और हमको क्या कभी पैसे वापस भी मिलेंगे, मुझे क्या लाभ हुआ उसे. मैं तो देश के लिए कर रहा था, मैं तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत कुछ करते रहता हूँ जितना मेरे सामर्थ्य में है. एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, आई स्टिल टेल प्रधानमंत्री जी, मेक देम सो मच के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े. लेकिन ये सब हो नहीं रहा. इससे फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा. आपको एजुकेशन में जो
जो जेनजी है उनको अनहैप्पीनेस है। वर्ल्ड क्लास अगर आप एजुकेशन यहाँ बना दे तो कंपनीज भी आके यहाँ से सोर्स और भी करेंगी। जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम जाएगी, देखेंगे कि इतनी एजुकेटेड लोग हैं, इतनी फाइन एजुकेशन मिल रही है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हर वे में मिल रही है। और ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिर्फ IITs एंड IIMs, आई एम नॉट सेइंग कॉन्सेंट्रेटेड, मेक इट अक्रॉस द बोर्ड, सबको मिलना चाहिए। तो ये अब मेरे ख्याल से ट्रिगर्स सीतारामन जी के ऊपर है। कुछ अगर जीएसटी का और एक कट आ जाता है, कैपिटल गेन्स टैक्स का कट हो जाए, मार्केट उछलेगा। थोड़ा सा वीकनेस शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, लेकिन एक बात, मेरा एक लास्ट प्रेडिक्शन बिफोर आई एंड माय वेरी शॉर्ट वीडियो, मेरे हिसाब से शॉर्ट था लेकिन आप लोगों को लगा होगा, लेकिन मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की है। मेरे हिसाब से एक टर्न ऑन द पॉजिटिव भी आने की तैयारी कर रहा है। तो ये नहीं सोचिएगा कि हमेशा गिरते जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस दिख रही है, लेकिन जो टर्न आएगा अच्छा आएगा, बेहतरीन होगा। यू कैन मेक सम वेरी गुड मनी वेदर यू आर अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।